तो पैराबोला प्रूफ करना है कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन पैराबोला है। तो पैराबोला समझने के लिए एक सिस्टम समझ लो पहले कि पैराबोला एक्चुअल में क्या होते हैं। तो पैराबोला क्या होते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। पैराबोला ऐसी इक्वेशन होती है इसमें दो वेरिएबल होते हैं। कितने वेरिएबल होते हैं? दो। और दो वेरिएबल में एक की पावर तो आएगी 2 और एक की आएगी 1, जिसको डिग्री भी कहते हो आप। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको पैराबोला का पता चल जाए। ये देखो, ये भी पैराबोला है, ये भी पैराबोला है, ये भी पैराबोला है और ये भी पैराबोला। ये सारे पैराबोला हैं और इनकी इक्वेशन इस टाइप से होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। अगर कोई टीचर आपको पढ़ाते हुए रिकॉर्ड कर रहा हो तो उसका आपको बहुत फ़ायदा होता है। बताओ क्या? नहीं, वो तो है ही, वो तो आप यूट्यूब पे देख लोगे बहुत। और बताओ। यस, ही जीनियस, आई लाइक हिम। रियली ये छोटी बात नहीं होती ऐसे पकड़ना चीज़ों को। इसको बोलते हैं कॉग्निटिव प्रॉपर्टी ब्रेन की। जब वो चीज़ आप समझ लो जो आपके सिलेबस में नहीं है, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग सब में नहीं होती है। इसने समझ लिया। देखो, एक तो टीचर बकवास नहीं करेगा, फालतू टाइम पास नहीं करेगा। कुछ टीचर होते हैं अपने बारे में, मैं ये था, मैं वो था, मैंने शेर मार दिया था, मैं टॉपर था। टीचरों की हैबिट होती है, टीचरों के फ्लॉज होते हैं। टीचर अपनी तारीफ बहुत करते हैं क्योंकि वो खाली होते हैं बेचारे, उनकी कोई बात सुनता है नहीं। और टीचिंग लाइन में आने के बाद वो ज़्यादा दोस्ती वोस्ती भी नहीं कर सकते, ठीक है। उनको एक बहुत सही कैरेक्टर में रहना पड़ता है, समझ रहे हो ना। तो वो बच्चों से ही सब कुछ करते हैं। बच्चों को बताएंगे मैं ये था, मैं वो था। तो एक तो वीडियो में वो नहीं करेगा, मैं तो अब भी कर रहा हूँ वीडियो में बकवास कर रहा हूँ ये। दूसरा, वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करेगा जो भी उसके पास है, क्योंकि उसको पता है भाई ये वीडियो में कोई भी देख सकता है। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, इसमें आप देख सकते हो y वेरिएबल है और x भी वेरिएबल है, लेकिन y की पावर कितनी है? 2 और x की 1। y की पावर 2, x की 1, x की पावर 2, y की 1 और x की 2, y की 1। अब आप सोचोगे सर ये प्लस माइनस का फंडा क्या हो रहा है? ये डायरेक्शन का फंडा है। अगर पैराबोला ये वाला है, ये देखो ये, तो ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है। और ये इसके अपोजिट जो बना हुआ है ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। जैसे एक दोस्त इधर खड़ा है, एक पीछे खड़ा है उसके, उधर को मुंह करके, तो ये उल्टे हो गए एक दूसरे के। और ये वाला जो पैराबोला है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है, और ये कौन सा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। बोलो समझ में आ रहा है? ये मेरा टॉपिक नहीं है फिजिक्स का, ये मैथ्स का टॉपिक है, मैंने आपको बताया। जनरली फिजिक्स टीचर नहीं बताएंगे ये बात आपको, कहेंगे भैया खुद पढ़ लेना बाद में, बस पैराबोला बता दें क्या होता है। तो इनमें से पैराबोला ये कौन सा है? ये वाला। मैच कर गया ना। तो जब मैं आपको पैराबोला टॉपिक पढ़ा रहा हूँ या प्रोजेक्टाइल पढ़ा रहा हूँ तो आप सोचोगे सर इसका यूज़ क्या है लाइफ में, हम ये बात क्यों पढ़ रहे हैं। तो अगर मान लो ये बच्चा कल पायलट बन जाता है, फाइटर पायलट, और हमारी लड़ाई हो जाती है किसी देश से, चाइना से हो जाती है मान लो, तो इसको हमने कहा, सरकार ने इसको कहा, या इसके जो ऑफिसर हैं उन्होंने कहा कि बेटा आप जो हैं यहाँ पर बॉम्ब डाल देना चाइना के शंघाई शहर पर। तो इसको प्रोजेक्टाइल पता नहीं, जिस दिन प्रोजेक्टाइल पढ़ाया था उस दिन ही छुट्टी कर गया था, बम कर रहा था, घूम रहा था कहीं। तो क्या करेगा, शंघाई के ऊपर जाके एकदम बम छोड़ेगा, ड्रॉप करेगा। बम कभी भी ऐसे नहीं छोड़े जाते, प्रेशर से ड्रॉप किए जाते हैं हमेशा। तो ड्रॉप जब करेगा ये बम तो यहाँ नहीं गिरेगा शंघाई पे, गिरेगा किसी और देश के ऊपर या किसी और शहर पे। और अगर देश पड़ोसी है, मान लो डालना था चाइना पे, डल गया किसी भूटान के ऊपर, तो भूटान कहेगा अच्छा भाई अब हम भी दुश्मन हैं तुम्हारे। चाहे छोटा सा ही देश है, दुश्मन तो दुश्मन होता है, चाहे जरा सा भी हो। यस सर नो। तो इसको नॉलेज होनी चाहिए थी कि इसको थोड़ा पहले ही कैलकुलेट करके यहाँ छोड़ना था ये, ताकि इसके ऊपर गिरे। प्रोजेक्टाइल मोशन ये होती है। चलो युद्ध की बात नहीं करते, भगवान ना करे युद्ध कभी हो, क्योंकि इसमें सैनिक मरते हैं, नेताओं का कुछ बिगड़ता नहीं। युद्ध नहीं होना चाहिए कभी भी, है ना, शांति स्थापित होनी चाहिए भगवान बुद्ध के हिसाब से। लेकिन अगर बिहार में देखा होगा आपने कि बिहार में बाढ़ बहुत आती है, क्योंकि नेपाल पानी छोड़ देता है, नेपाल ऊपर है, बिहार नीचे है। तो बिहार में सबसे बुरा हाल है एक नदी कोसी। तो कोसी नदी जो है बिहार का श्राप कहा जाता है उसे, कर्स ऑफ बिहार। बिहार की बर्बादी का कारण मुख्य यही है, क्योंकि हर साल बाढ़ आती है इसमें नेपाल की वजह से। नेपाल पानी छोड़ देता है, ये सब डुबो देती है। तो बिहार के लोग ना खेती कर पाते, ना कुछ वहाँ इंडस्ट्री है। कुछ वहाँ और भी रीजन है, वो अलग है, पॉलिटिकल कास्टिज्म है, क्राइम है, वो अलग चीज़ है, बट ये भी एक रीजन है। तो बिहार की बाढ़ में इसको फिर भेजा हमने कि जाओ दवाई और फूड पैकेट डाल के आओ, रेस्क्यू ऑपरेशन पे है। तो यहाँ पर बाढ़ है इस इलाके में, इसको कुछ पता नहीं है, इसने बिल्कुल ऊपर जाकर छोड़ दिया वो फूड पैकेट सारे। वो गिरे आगे जहाँ पानी भरा हुआ था, डालना था जहाँ ज़मीन थी, सब बर्बाद हो गया, नौकरी भी गई। एक चैप्टर पढ़ लेता तो नौकरी बच जाती इसकी।
अब पढ़ रहा है, अब पढ़ ले। अब समझ में आया कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अच्छा, आपको क्लास में किसी को कागज में लेटर लिख के फेंकना है कुछ इंपॉर्टेंट, फिर आप उस पर लिख के और उसको बॉल बना के फेंकते हो, प्रोजेक्टाइल मोशन। चौक मारनी है किसी को, प्रोजेक्टाइल मोशन है। गिल्ली डंडा, प्रोजेक्टाइल मोशन है। भाला जब फेंकते हैं जेवलिन थ्रो में, भाला कभी ऐसे नहीं फेंका जाता, भाला ऐसे पकड़ा जाता है और ऐसे फेंका जाता है, ताकि अभी आपको पता चलेगा 45 डिग्री पे रेंज हाईएस्ट होती है। ये भी प्रूफ करेंगे हम। जब 45 डिग्री पे चीज़ें छोड़ी जाती हैं तो क्या होता है, हाईएस्ट रेंज होती है उसकी। अगर आपको किसी चीज़ को सबसे दूर फेंकना है तो आप उसको 45 डिग्री फेंको। तो अगर दो लड़के हैं जिनकी पावर बराबर है, एक लड़का 45 डिग्री पे फेंकता है, एक लड़का 60 डिग्री फेंकता है, किसका दूर जाएगा? 45। पावर बराबर होनी चाहिए, एक चीज़ तो कांस्टेंट करनी पड़ेगी। ये नहीं एक लड़का तकड़ा है एक लड़का हल्का है तो 60 फेंकेगा तब भी दूरी फेंक देगा, पावर भी तो है उसमें। टेक्नोलॉजी काम तब करेगी जब आप और सारे पैरामीटर कांस्टेंट कर दोगे। हाँ, जो आपने आंसर दिया है tan थीटा में, हाँ वो बहुत इंटेलिजेंट आंसर है, तो ये इसका असली आंसर है, बट हम इसको मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे। बात आपकी सही है, क्योंकि tan थीटा 45 पर x और y बराबर हो जाते हैं, u cos थीटा u sin थीटा, इसलिए रेंज दोनों के बीच में चलता है वो, तो रेंज हाईएस्ट हो जाती है। देखो सिंपल सी बात है, अगर u sin थीटा ज़्यादा होगा, इधर देखो लड़कियों, u sin थीटा ज़्यादा होगा तो हाइट ज़्यादा बढ़ेगी, ऊपर को जाएगा वो, और ये ज़्यादा होगा तो आगे को जाएगा। लेकिन अगर यही ज़्यादा हो गया तो ये ज़मीन पर भी गिर सकता है एकदम, तो फिर तो रेंज खत्म हो जाएगी। मान लो आपने इसको तो फुल कर दिया, इसको 0 तो ऊपर ही नहीं उठेगा ये, तो ज़मीन पर अटक के तो फ्रिक्शन से कम हो जाएगा, फिर तो आप गाड़ी चला लो, बॉल फेंक दो नीचे से। तो अगर आपको दोस्त को बॉल देनी हो तो आप ऐसे फेंक के देते हो, ये ज़मीन पर उड़का के देते हो। ज़मीन पे लुढ़का के दे रहे हो मतलब u cos थीटा 1 और u sin थीटा 0, और ऐसे दे रहे हो ऊपर, ऐसे दोस्त वहाँ खड़ा है, ऊपर जाएगी हाईएस्ट, वहीं के वहीं आपके सिर पे लगेगी, आप गुल्ला पड़ जाएगा। तो 45 डिग्री फेंकेंगे भाई, ले भाई ऐसे, समझ रहे हो? तो फिजिक्स हर जगह है नहीं, बताओ, बोलो यस नहीं है? मानना तो पड़ेगा, नहीं मानोगे तो क्या कर लोगे, फिजिक्स तो है। अब आप कहोगे सर ये पंखा है, ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड। बताओ, हर जगह फिजिक्स है भाई। साउंड, मैं बोल रहा हूँ आपको मेरी आवाज़ आ रही है, साउंड। अगर इस कमरे में वैक्यूम कर दिया तो आपको मेरी आवाज़ आएगी? अच्छा, इसकी शादी चांद पे हुई, मान लो ये इतना पैसे वाला हो गया, इसने चांद पे शादी बुक करी अपनी, चांद पे इसने बेहतरीन डीजे लगवाया, हम भी गए बारात में सारे, लेकिन कोई भी डांस नहीं कर रहा है, इसको गुस्सा आ रहा है, बताओ क्यों?